हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखिए, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले आपके रिश्ते की करंट एनर्जी क्या है, देन देखेंगे करंट फीलिंग्स। तो पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, एक बार उनके नाम को अपने मन में दोहराएं रीडिंग की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए। हे एंजल्स, ग्रेट स्पिरिट्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, महादेव, माँ काली, प्लीज गाइड करिए। हे शिव काली, राधे कृष्ण। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है इस रिश्ते में? 5 कार्ड्स मुझे दे दो। कार्ड नंबर 1, मैसेज ऑफ कंसर्न, नंबर 33, देन वी हैव नंबर 2, वी हैव नंबर 18, 222, ऑफिशियल पर्सन, वेल्थ, वाओ, 1122, ओके। एक लास्ट कार्ड और, एंजल्स, गिफ्ट। अब इन सभी कार्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। करंट एनर्जी में मैसेज ऑफ कंसर्न को क्लैरिफाई करिए। कोर्टशिप, ओ, देन वी हैव नंबर 44, 444, 444, फोकस, वी हैव नंबर 30, लिली, 333, देन वी हैव नंबर 43, ओके, एक और आना चाहता है, मून, 32, वेल्थ को क्लैरिफाई करिए, सडन वेल्थ, 777, नंबर 41, गिफ्ट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, नंबर 5, हेरोफेंट, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव पाथवे, नंबर 35 विद 15, ओके। देखिए, अभी मैं आपको कुछ एंजल नंबर्स बता रही हूँ यहाँ पे, और ये प्रॉपरली एंजल नंबर्स वाली गाइडेड रीडिंग भी है, और करंट एनर्जी आपको काफ़ी मदद मिल सकती है अगर ये एंजल नंबर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। बट आज कुछ अलग है रीडिंग की एनर्जी। तो सबसे पहले एंजल नंबर आ रहा है हमारे पास में 333, 444, 1122, 222, 2222, 55, 555, 555 एंड 777, 777, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एंजल नंबर्स हैं ये, जिसकी वजह से एंजल्स आपको कहीं ना कहीं कोई गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये आपको दिखते हैं तो आप मैनिफेस्ट किया करिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। ग्रेटिट्यूड शो करिए, आई एम रेडी टू रिसीव द ब्लेसिंग्स, ठीक है। तो अपनी ब्लेसिंग्स को इस बहाने क्लेम कर लिया करो। अपने पार्टनर के साथ जो भी आपकी चीजें चल रही हैं उसको मैनिफेस्ट किया करो 2 से 3 मिनट, जब वो एंजल नंबर आपको दिखता है। नोटिस नहीं करना है कि जानबूझ के देख रहे हैं उसको और कह रहे हैं नहीं मुझे यही दिख रहा है। अपने आप दिखते हैं एंजल नंबर्स, और उनकी गाइडेंस बहुत क्रिस्टल क्लियर होती है, चीजें मैनिफेस्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब करंट एनर्जी पे आते हैं। तो आपके पार्टनर जो है अपने लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर काफी ज्यादा कंसर्निंग है। एक ऐसे एनर्जी में चले गए हैं कि हाँ यार, क्या होगा मेरी लाइफ का आगे, क्या मैं किसी का हो भी पाऊंगा या हो भी पाऊंगी, क्या मेरी जिंदगी में ऐसे ही अटकाव रहेगा, क्या मेरे बच्चे नहीं होंगे या मेरी फैमिली आगे नहीं बढ़ेगी, क्या मेरी जिंदगी में कभी कोई फूल खिलेगा। मतलब ये इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा गहराई से सोच रहे हैं। हो सकता है किसी अच्छी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, फौज में है, पुलिस में है, किसी बोलते हैं कि बोले तो आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में हो सकते हैं ये, या कोई ऐसी बहुत ही हाई बोलते हैं ना, अरे ये एयरफोर्स का एक पोजीशन होता है, स्क्वाड्रन लीडर करके कुछ बोलते हैं, पूरे स्क्वाड का ही होता है वो। तो कुछ इस टाइप का पोजीशन या रैंक हो सकता है जहाँ पर बड़े सारे बैचेस या नेम प्लेट्स उनको रेस्पेक्टफुल पोजीशन पर बैठा के पहनाते हैं भाई। तो इस लाइक एक ऑफिशियल पर्सन की पर्सनालिटी आपके पर्सन की है। पैसा आपके पार्टनर को देख के ऐसा लग रहा है कि यार मैंने बहुत कमा लिया, जो मुझे करना था मैंने लाइफ में अचीव किया है। अभी इज लाइक कि मैं कुछ अच्छा डिजर्व करता हूँ, या मेरी लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस आए। दे आर थिंकिंग फॉर देयर बेटरमेंट। वो अपनी जिंदगी को में एक बेटरमेंट लेकर आना चाहते हैं, और स्पेशली अपने लव लाइफ को लेकर, अपने आगे की गृहस्थी को लेकर काफी ज्यादा थॉटफुल एनर्जीज में है। स्पेशली यहाँ पर एनर्जी है शादी की,
कोर्टशिप की, मिलना मिलाना, अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना, किसी को पसंद करते हैं तो उसके साथ आगे चलना कि यार मैं इसके साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ, चलो मिलते हैं, ऐसा है वैसा है। मतलब एक जनरल नोट पे आपको करंट एनर्जी एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपके पार्टनर का फोकस भी इस चीज पे है कि जो चीज इनके लिए इम्पोर्टेंट है अब और जोकर ना बन के उस इम्पोर्टेंट चीज पर फोकस किया जाए, और बेवकूफ नहीं बनना है कि यहाँ एनर्जी दी, सीधा रास्ता तुम्हें दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा जो गोल है वो सामने है, रिवॉर्ड सामने है, लेकिन तुम जान के ही घूम के जा रहे हो, देखना नहीं चाह रहे। तो अब देखना चाहते हैं आपके पार्टनर, स्पेशली खिलना चाह रहे हैं जिन चीजों को लेकर इन्हें ऐसा लगता है कि चाइल्ड लाइक हैबिट्स हो सकता है काफी ज्यादा आपके पार्टनर के अंदर आ रही है कि बोलते ना कि अब मुझे खिलना है यार, मेरी जिंदगी में खुशियां हो, चीजों को फिर से रिबर्थ के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। और ये करेंगे क्योंकि इनकी जो एनर्जी है वो हील हो रही है, पास्ट लाइफ वोन्स या चाइल्डहुड वोन्स आपके पार्टनर के हील हो रहे हैं। इवन अगर ये सिंगल पेरेंट है तो भी ये सोच रहे हैं कि कैसे इनकी लाइफ आगे बढ़ेगी, इनके बच्चे को कौन संभालेगा, या इनका जो बच्चा है उसकी टेक केयर कौन करे। कुछ ना कुछ बच्चे से रिलेटेड यहाँ पर गाइडेंस आ रही है, बच्चों के फ्यूचर से रिलेटेड कोई सिचुएशन हो सकती है। आपके पार्टनर इस फिराक में भी है कि भाई कमा लिया, जो अपनी इज्जत करनी थी सब कर ली, घूम लिए फिर लिए, दुनिया में देख लिया, जगह जगह का बोलते हैं ना टेस्ट चख के देख लिया आपके पार्टनर ने। अभी इज लाइक कि ऐसा करते करते यार मेरे ही इमोशंस ड्रेन हो गए, मुझे ही इतने लोगों ने छोड़ दिया, मेरे साथ ही इतना कुछ कर दिया, अभी मुझे मेरे लाइफ में बैलेंस चाहिए। ठीक है, और एक टाइम आपके पार्टनर ने अपने आप को ऐसा कर लिया है कि पैसे पे फोकस रहा है या करियर पे फोकस रहा है, और लव लाइफ को बंद करके रख दिया कि मुझे सिर्फ करियर पे फोकस करना है, लव लाइफ जाए बाहर में, अभी मेरे को कुछ नहीं करना। अभी इज लाइक कि कुएं से जो पानी है वो बाहर निकल रहा है और अपने सप्रेस्ड इमोशंस को जाहिर करना चाहते हैं। कैसे इमोशंस को? जो शादी से रिलेटेड है, ट्रेडिशनल वैल्यूज को फॉलो करने वाले हैं और गिविंग एंड रिसीविंग के हैं। ठीक है, मतलब ये पर्सन जिद्दी तो है, अपनी पोजीशन को लेकर बहुत घमंडी हो सकते हैं, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने इतने लोग पाल दिए, मैंने ये किया, मतलब इस लाइक कि मैं जानता हूँ कि मैंने क्या किया अपने लाइफ में, और तुम जो भी मुझसे बात करना चाहते हो या चाहती हो, मुझे देख के मेरी रेपुटेशन की कद्र करनी पड़ेगी। मतलब ये चाहते हैं कि लोग इनके साथ इज्जत से पेश आए। बट यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की है, तो आपके पार्टनर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और एक न्यू बिगिनिंग की तरफ इनकी अप्रोच है। मतलब दे आर ट्रांसफॉर्मिंग डे बाय डे इनकी एनर्जी कॉन्शियसनेस हाई हो रही है। ठीक है, अभी इसी डेक से देखते हैं, बहुत प्यारा सा डेक है ये। करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है? ठीक है, मेरे व्यूअर्स को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है उनके पर्सन की? हाय शाबाश। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव मैच्योर मैन। दिमाग आ गया आपके पर्सन को, और ऐसे ही नहीं आई है ये अकल, बहुत कुछ खोया है इसके लिए, झेला भी है। तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स का आया है। ठीक है, सेकंड वी हैव दिस क्यूट लिटिल पपी। ये रियलिटी में होता ना मेरे सामने तो मैं इसको भी बुला के अपने घर में बैठा लेती। नेक्स्ट है यहाँ पर नंबर 20, बैड हेल्थ। अगेन द चाइल्ड, मिस्टीरियस एनर्जी, मिस्टीरियस चाइल्ड आप इसे बोलिए। 7 ऑफ सोर्ड्स, स्नेक की एनर्जी है। डेथ, कॉफी नंबर 8, फैमिली रूम नंबर 21, वी हैव नंबर 22, न्यू डोर्स, जजमेंट नंबर 39, नंबर 28, 6 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज कार्ड वी हैव नंबर 12 एंड नंबर 34। बॉटम से मैच्योर मैन, मैसेज एंड मैसेज, अरे वाह। और देखो द लवर्स, दिल टूटा है मेरा भी और तुम्हारा भी, ये है मैसेज आपके पर्सन का जो मुझे मिला। सबसे पहले करंट फीलिंग्स पे ही आते हैं, उसके बाद आपको एक्सप्रेस करेंगे सारी चीजें। जो मैसेज अभी मिला उसको भी बताऊंगी। आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। एक ऐसा अपना घर हो जहाँ पे हम दोनों हो, हमारा परिवार हो, एक प्राइवेट लाइफ हो हमारी, जहाँ पर हम एक दूसरे को सुख दुख में साथ दे सके,
अपने एक दूसरे की फीलिंग्स को शेयर कर सके। दूर हैं आपसे तो आप लॉयल्टी फील कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि आप इनके लिए कितने कमिटेड हैं, ऑनेस्ट हैं, वो वापस आना चाहते हैं आपके लाइफ में। पहले देखो पपी की जो क्वालिटी होती है कैसी होती है, आप बाहर लेके जाओ उसको घुमाने के लिए लीश में बांध के, तो ये कोशिश करेगा कि लीश छूट जाए। अगर जो बूढ़ा नहीं है तो बच्चे वाली एज में 1-2 साल का, तो आप देखोगे बड़ा एक्टिव है, छोड़ दोगे बॉल डाल दोगे तो उसका जो लीश है गलती से छूट जाए तो भाग जाएगा। और यहाँ एनर्जी कैसी है कि अपना लीश खुद ही लेकर आ रहे हैं बॉल के साथ में, मतलब वापस आना चाहते हैं आपके पार्टनर, वापस आ सकते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि सरेंडर करना चाह रहे हैं, खुद भी आपको लेकर लॉयल हैं और अपने प्यार का जो आपके लिए इनके अंदर दबी हुई फीलिंग्स और इमोशंस हैं उसका एहसास इन्हें बहुत ज्यादा हो रहा है। इट्स लाइक कि मैं आना चाहता हूँ या आना चाहती हूँ और लो तुम संभालो मुझे, अभी जिद और नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि आप इन्हें हीलिंग देते हो, आप इन्हें बहुत समझदार लगते हो, आपके साथ अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप गलत फायदा नहीं उठाओगे, आप उनमें से नहीं हो जो इनकी दुखती हुई नस पे हाथ रखेंगे और इनको चीट कर जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है या इनके घर में तबीयत किसी की ठीक नहीं, तो इनके ऊपर शादी का प्रेशर है, घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार रहता है, या ये खुद हो सकता है कि मेजर हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि बस कोई ऐसा मिल जाए लाइफ में जो मुझे समझ ले, जो मेरे घर परिवार को देख ले, जिसको मैं अपना कह सकूं, पीछे छोड़ के जाऊं तो मेरे माँ बाप की सेवा कर सके। तो ये उस एनर्जी में है। ये आपको अपने लाइफ में एक मिरेकल के जैसे देख रहे हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग की। यार जैसे आपको कभी लगता होगा ना, यार पता नहीं कहाँ से ही आया ये इंसान मेरे लाइफ में, ठीक है, ऐसे कि यार कभी नहीं मिली थी, कभी नहीं मिला था, और जाने कहाँ से, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसे किसी रिश्ते में चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, मैं तो बड़ा स्ट्रिक्ट था या स्ट्रिक्ट थी। सेम हैपेंड विद दिस पर्सन ऑल्सो, या हैपनिंग विद देम ऑल्सो। क्यों? क्योंकि ये आपको इसी तरीके से देख रहे हैं कि जैसे यार ना होने के बाद भी चीजें कहीं एग्जिस्ट करती हैं, एग्जिस्टेंस तो है, भगवान तो है। ये आपको उस एनर्जी में देख रहे हैं कि आप इनके लाइफ में एक मिरेकल के जैसे आए हो, बट ये आपको समझ नहीं पाए। 7 ऑफ सोर्ड्स, चीट कर दिया इन्होंने आपको। आज जो भी शब्द इन्होंने बोले हैं, जो भी इस रिश्ते में इनिशियल स्टेज पे ये इतने सीरियस भी नहीं थे और इनको इतनी समझ भी नहीं थी, इसलिए अकड़ में ही रहना, इस रिश्ते की डेथ कर दी इस पर्सन ने, खत्म कर दिया इस रिश्ते को। और फिर तकलीफ भी हुई है, अरे यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, बस एक ही चीज गलत हो गई, मैंने उसको ये सब कुछ बोल दिया, उसने भी तो बोला था, लेकिन हुआ क्या, हमारा ही रिश्ता टूट गया। ठीक है, ये एनर्जी है। आपके पार्टनर चाहते हैं आपको कॉफी डेट या चाय पर बुलाना, आपके साथ मिलकर बैठकर बातचीत करना, एक ऐसा माहौल चाह रहे हैं इस वक्त ये कि आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस कर सके, जिससे ये पता चले कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। ये असेंड भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, माउंटेन एनर्जी है, तो इस कनेक्शन में फर्म फाउंडेशन को बिल्ड करना चाहते हैं। नंबर 21 रिपीट हो गया है। आपके पार्टनर की स्पिरिचुअल लेवल पर हीलिंग भी हो रही है, असेंशन में असेंड हो रहे हैं, चक्रास हील हो रहे हैं। तो इस रिश्ते को एक नए नजरिए से ये देख पा रहे हैं, जहां पर छोटी छोटी चीजों पे बहाना ये खोजा करते थे, अभी इज लाइक बेटर लेवल पे देख रहे हैं। और इसी वजह से ये इस रिश्ते में आपके साथ जजमेंट चाहते हैं कि डिवाइन फैसला कर दे हमारा। वक्त भी बदला है, हालात बदले हैं, जज्बात बदले हैं, अब ये चाहते हैं कि आपके साथ इनका फ्यूचर बने। पहले नहीं चाहा इन्होंने, अगर ये चाहते तो आपके साथ होते, ठीक है, बट अब ये पर्सन चाहते हैं, समय बदला है, कुछ कर्मास हील हुए हैं आपके भी, इस पर्सन अपने लाइफ में आपने हील किए हैं, इस पर्सन के भी हील हुए, कुछ चैप्टर्स आपने कंप्लीट किए हैं, जिसकी वजह से ये डाइस रोल हो गई हैं। ठीक है, स्पेशली इन्होंने अपना कर्मा झेला है, कर्मा फेस किया है, तो मायूसी आई है, धोखे झेले हैं छोड़ने के बाद में, या ये कहूँ कि अकेले पड़ गए हैं काफी ज्यादा। तो इनको डिवाइन के सहारे से, या जब इन्होंने सरेंडर किया है, तो इनको क्लैरिटी मिली है, आपसे रिलेटेड क्लैरिटी, जिससे इस रिश्ते में क्या है, टूटा हुआ रिश्ता, टूटे हुए कॉर्ड्स फिर कनेक्ट हो पाए। अभी इन्हें इस रिश्ते में आपके साथ पीसफुल रिजोल्यूशन चाहिए। घर से बाहर निकलो, बात करो यार, अपने शेल को ब्रेक करते हैं, शादी करते हैं एक दूसरे से। अगर ये आपके साथ मैरिड है तो भी इस शादी को सेकंड चांस देना चाहते हैं। ठीक है, इनको चाहिए कि एक बार फिर खड़े होते हैं, फिर कोशिश करते हैं। मैरिज कार्ड आया है यहाँ से,
और देखो यहाँ पे भी 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, मैसेज ऑफ कंसर्न में भी यही एनर्जी थी और कोर्टशिप में भी यही एनर्जी। तो ये एनर्जी डबल आप ही के सामने डबल ट्रिपल टाइम्स आई है, 4-4 की सिंक्रोनिसिटी है। तो आपके जो पार्टनर हैं इनको ये रिश्ता चाहिए अपने लाइफ में, आपके साथ में मैरिज मटेरियल के रूप में देखते हैं। और इवन कहूँ कि अगर इफ यू हैवंट टाइड अ नॉट, ठीक है, आपने अभी तक कोई गठबंधन नहीं किया है, कोई शादी नहीं की एक दूसरे से, तो दे ट्रीट यू एज देयर स्पाउस, एज देयर फ्यूचर स्पाउस। ये आपको अपने पति पत्नी, भावी पति पत्नी के रूप में ही स्वीकार कर चुके हैं अपने मन से, ठीक है। वो रोब झाड़ना, गुस्सा दिखाना, वो सब इसी चीज का नतीजा है। ये मैच्योर हुए हैं पहले से ज्यादा और अब आगे का सोच के चल रहे हैं। जब इस पर्सन के एनर्जी बैलेंस हुई है तो बहुत सारी चीजों को जूम आउट करके देख रहे हैं आपके साथ में, मैसेज करना चाहते हैं, एक बढ़िया सा मैसेज खत आपको लिखना चाहते हैं। जो जो इनके दिल में अच्छे इमोशंस है, मुझे बहुत प्यारी एनर्जी मिल रही है यहाँ पे कि तुम मेरे लाइफ में ऐसे आए, तुमने मेरे लाइफ में ये किया, मैंने ये जाना, मैंने ये सीखा। तो आपने इनको बहुत अंदर से लाइक कोर से कनेक्ट किया है, जिसकी वजह से ये बहुत सारी चीजें आपसे बताना चाहते हैं, आप इनके लिए कितना मैटर करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि जल्दी में आपको इनकी तरफ से 7 आवर्स, किसी किसी के लिए 7 मिनट्स की रीडिंग सुनते सुनते ही आपको मैसेज आ गया, इस 7 मिनट 7 आवर्स के अंदर कॉल या मैसेज आ जाए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रियूनाइट हो सकते हैं इनके साथ में, क्योंकि ये इस समय पे आपके साथ रियूनियन ही चाह रहे हैं। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ रियूनियन, डिजायर है इनकी आपसे मिलना, कनेक्ट करना, ठीक है। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए आई हैं गाइस। अच्छा हो गया आपका पार्टनर। आप जानते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है, क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन ये? इनकी एनर्जी किस दिशा में बहेगी भाई? माँ, बाबा, अरे स्टॉर्म वार्निंग। अच्छा, क्या होगा नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का उनकी तरफ? Will they contact? Will they reunite? चेंज आएगा गाइस। बॉटम ऑफ द डेक एक्शन की एनर्जी, ये आपको चेस कर सकते हैं, खुद से कॉल या मैसेज आ सकता है, जेस्चर कर सकते हैं, अनब्लॉक कर सकते हैं, बट कुछ ऐसा एक्शन जो खुद से ही हो और एक अच्छी हील्ड वाइब्रेशन के पीछे ये पर्सन भागेंगे। सैक्रल चक्र इनका काफी ज्यादा हैवी हो सकता है, डिजायर की एनर्जी, प्लेजरेबल एनर्जी में काफी ज्यादा रहेंगे, इसलिए कि आपको काफी मिस कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट कार्ड स्ट्रैटेजी आया है, तो इस रिश्ते में कोई स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हैं जिससे सक्सेस मिले। इनको व्हाइट फेदर नजर आ सकता है या आपको व्हाइट फेदर नजर आ रहे हैं या नजर आई, कोई ना कोई गाइडेंस है कि इसके तुरंत बाद आपके लाइफ में कोई मैसेज या चेंज आए, ठीक है। तो इस व्हाइट फेदर की गाइडेंस का ध्यान रखिएगा। 3-3 की एनर्जी आ गई, तो ये आपको काफी ज्यादा स्पाई कर सकते हैं, हील होंगे, ट्रांसफॉर्म होंगे, आप की अच्छी इमेज ही बनेगी इनकी नजरों में, और ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। सही समय पर प्लानिंग्स के साथ कोई ऐसा एक्शन ये ले सकते हैं जहां पर इस रिश्ते की, आपके प्यार की ये वैल्यू कर पाए। इस रिश्ते में आपको काफी ज्यादा प्यार शो कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, आपको बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से देख सकते हैं। थर्ड आई हील होगा तो आपकी कीमत समझ में आए। 444 अगेन ये रिपीट हुआ है एंजल नंबर। तो आपके जो पार्टनर हैं इनको आपके ड्रीम्स आ सकते हैं, विजन्स आ सकते हैं, हो सकता है ये इनका फर्स्ट विजन हो, अभी तक इन्हें ये नहीं पता था कि विजन कैसे आते हैं, ठीक है, कैसे दिखाई देता है खुली आंखों से कि ये होने वाला है। तो ये एक्सपीरियंस हो सकता है उसके पर्सन का जो खुद एनर्जी लेवल पर हाई हुए हैं और आपके पार्टनर भी कॉन्शियस हो। तो ये रियलाइज करेंगे इस रिश्ते में प्यार को कि आप इनके लाइफ में हीलिंग लेकर आए हो, ट्रांसफॉर्म लेकर आए हो, और ये एक्सेप्ट करेंगे हीलिंग को अपने लाइफ में। क्यों एक्सेप्ट करेंगे? जिससे आपके साथ ये कंप्लीशन को अचीव कर सके। सोशल मीडिया पे कुछ आपके लिए पोस्ट कर सकते हैं, स्टोरी शेयर कर सकते हैं, आपके साथ कंप्लीशन में आ सकते हैं। स्पेशली मिसिंग एनर्जी भी रहेगी और एक रियलाइजेशन की एनर्जी भी रहेगी, ठीक है। इज लाइक कि हम इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, ये चीज काफी ज्यादा आपके पार्टनर को घर करेगी, दर्द दे सकती है। कैसा कंप्लीशन आएगा यहाँ पे? क्या ये मिलेंगे, रियूनाइट होंगे?
बॉटम ऑफ द डेक स्टॉर्म वार्निंग, देखो ये आना ही चाहता था और ये आ गया क्लैरिफिकेशन में। तो यहाँ पर कोई कर्मा साइकिल ब्रेक होने वाला है, कोई साइकिल की एंडिंग नजर आ रही है, अचानक से कोई सिचुएशन एंड हो स्ट्रेंथ के साथ। ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, फैमिली पेरेंट्स के साथ कोई सिचुएशन एंड कर सकते हैं, या वहां पर किसी तरीके का बखेड़ा खड़ा हो सकता है। भाई चीटिंग एनर्जी है, या ये कहूँ बिट्रेड फील करेंगे। आपके साथ तो नई शुरुआत दिखती है, 3333 की एनर्जी है। डोर टू रोमांस, इमोशनल होंगे, प्यार में डूबेंगे, ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी से ऑपरेट करेंगे। ठीक है, स्पेशली आपको कोई कॉल या मैसेज कर दें, बातचीत कर लें, मिलने आ जाएं, आप ये फील करोगे इनकी एनर्जी में कि ये आपके साथ बात करना चाहते हैं, ये आपसे प्यार करते हैं, इन्हें समय चाहिए आपके साथ अब। ठीक है, ये बेस्ट है क्योंकि ये इमोशनली डील करने वाले हैं चीजों को। और यहाँ पर किसी के लिए एनर्जी है मदर फिगर के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, शादी को लेकर अप्रोच करना, आपसे शादी के डिस्कशंस कर सकते हैं, किसी किसी के लिए रिकंसिलेशन हो सकता है, इवन ये आपको समझा सकते हैं, देखो तुम उधर मत जाओ, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। आपको थोड़ा सा इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, तुम ये सब मत पहनो, अच्छा नहीं लग रहा है, तुम देखो इसमें बहुत अच्छे लगते हो, इसमें बहुत अच्छी लगती हो, मतलब जो अपनी प्रॉपर्टी है वो सेफ रहे। समझ रहे हैं आप? तो ऐसा कोई कंसर्न या एकदम लाइक थोड़े से इनसिक्योर हो जाए, आपको फील होगा। स्ट्रेंथ एनर्जी है हमारे पास में, तो यहाँ पर कोई बोल्ड एक्शन डिसीजन एक्सपेक्टेड लग रहा है, जो कंफ्यूजन को मिटाने से रिलेटेड हो और झूठ को खत्म करने से रिलेटेड हो। अलाइनमेंट में आएंगे डिवाइन के साथ, तो कुछ नए डोर्स ओपन होंगे। ठीक है, और डोर्स भी कैसे ओपन होंगे? इनिशिएटिव लेने से रिलेटेड। एक्सेप्ट करेंगे अपने लाइफ में कि जो डिवाइन चाहती है अब वही करते हैं, ईश्वर ही सब कुछ है। तो ये प्लस पॉइंट या बेस्ट पार्ट है इस रिश्ते का, क्योंकि ये हील होंगे तो ये आए बिना रह ही नहीं सकते गाइज। अब टाइम फ्रेम की बात करें, आपको बताया था मैंने 7 मिनट 7 आवर्स, और मैक्सिमम 4 डेज तक के अंदर अंदर किसी सिचुएशन में कोई क्लैरिटी, इनकी तरफ से जेस्चर, रिकंसिलेशंस, और थर्ड पार्टी को लेकर कोई प्रॉब्लम हो सकती है इनके अपने पर्सनल लाइफ में। ठीक है, तो ये चीज दिख रही है। स्पिरिचुअल असेंशन ज्यादा होगा, इनका ग्रोथ होगी स्पिरिचुअली, अपनी सोल को फ्री करेंगे सामाजिक बंधनों से, नेगेटिव थॉट प्रोसेस से, और अपने आप को डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में लेकर आएंगे, जिसकी वजह से हार्ट चक्रा हील होगा और इनको विक्ट्री मिलेगी। क्लियर कन्फेशंस एक डिसीजन के साथ आपको दे सकते हैं, जजमेंट के रूप में, जस्टिस के रूप में। ठीक है, तो कोई फैसला भी हो सकता है इस टाइम के अंदर। जानते हैं डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं डिवाइन कि आप क्या करें। क्या है गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए डिवाइन की तरफ से? फर्स्ट गाइडेंस है, फ्रीडम इज योर्स। कोई यहाँ पे आपको बांधने नहीं आया है, किसी ने आपकी लाइफ को खराब नहीं किया है, किसी ने आपसे खाना नहीं छीना है, किसी ने आपसे पहनना नहीं छीना है, किसी ने नहीं। ये हम है जो अपनी एनर्जी को अलाउ कर देते हैं कि तू मेरे साथ ऐसा कर, चलेगा, क्योंकि मैं तेरे पीछे पागल हूँ। ऐसा ही है ना? वरना पार्टनर आपसे दूर है, हो सकता है आप कितने टाइम से उनसे नहीं मिले, फिर भी एक कॉर्ड है जो कनेक्टेड है, दिल की भावनाएं कनेक्टेड है, सामने वाला बिल्कुल इक्वली जुड़ा है, तो और पागल हो रहे हैं दोनों एक दूसरे को लेके। ठीक है, तो इज लाइक कि आपको चुनाव करना चाहिए अपने फ्रीडम का। प्यार ऐसा हो कि सामने वाला भी आजाद है आप तक आने के लिए और नहीं भी आने के लिए, और आप भी उस तक जाने के लिए और नहीं जाने के लिए। ठीक है, कि अगर अभी चीजें नॉर्मल नहीं है, टेक योर टाइम, टेक योर स्पेस। मैं तुम्हारे स्पेस की रिस्पेक्ट करता हूँ या करती हूँ, और तुम मेरी की रिस्पेक्ट करो। जब हम दोनों एक दूसरे के लिए तैयार होंगे, वी विल श्योरली मीट, हम मिलेंगे एक दूसरे से। क्योंकि याद रखिए गाइस, जो सच्चा प्यार होता है ना, वो कभी आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करता है, कभी आपको नीचा नहीं दिखाएगा, कभी आपसे जेलस नहीं होगा, कभी आपकी लाइफ को अंधकार तक नहीं लेकर जाएगा। प्रेम का काम ही है असेंड करना, प्रेम का काम ही है ट्रांसफॉर्म होना। प्रेम में इतनी ताकत है कि वो ईश्वर से मिला सकता है, और उसका जरिया आपका पार्टनर बन जाता है।
या आप उसके माध्यम बन गए उसको ईश्वर से मिलाने के लिए, तो उसकी वाइब्रेशन इतनी ऊंची है। प्रेम जो पिंजरे में बंद करके ताला लगा के चाबी अपने पास रख ले, वो प्रेम नहीं है, मोह है, वासना है। चाहे आप सोच रहे हो कि वो किसी और के पास ना जाए, या वो सोच रहे हैं कि आप किसी और के पास ना जाए। वो रिश्ता बड़ा ही इज्जतदार होता है, जहां पे उसने कहा नहीं कि वो आपसे शादी करेगा या नहीं करेगी, और आपने नहीं कहा, ठीक है, सबके सिचुएशन अलग 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 हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप दोनों को एक दूसरे का इंतजार है, फिर भी वो किसी और के साथ नहीं और आप किसी और के साथ नहीं। कोई कमिटमेंट तो की नहीं, कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत धोखा है दुनिया में, लेकिन जो रियल मैन और वुमेन है ना, वो कभी भी किसी और की तरफ जा ही नहीं सकता, चाहे वो कितना ही मजबूर है। या ये कहूँ कि यूनिवर्स नहीं जाने देती, आप इतने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के हो जाते हैं, आपकी आत्मा में इतना जबरदस्त योग बल पैदा हो जाता है, क्योंकि जो होना है वो फिर भी होगा। तो प्रेम में रिस्पेक्ट, फ्रीडम दीजिए और अपने पास भी स्वतंत्र अपने आप को रखिए। ये मेरे वैल्यूज है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये तुम्हारे हैं, मैं तुम्हारे का रेस्पेक्ट कर रही हूँ या तुम मेरे का रेस्पेक्ट करो। कोई रिश्ता नहीं टूट सकता। फिर ये गड़बड़ ऊपर नीचे ही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे ग्राफ गया, रिश्ता तहस नहस, फिर कोई तीसरा भी आ जाता है। तो सबसे पहले अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट में लेकर आइए। इसीलिए अवेकनिंग से गुजारा जा रहा है, इसीलिए इतना समझाया जा रहा है कि आप समझ जाए, आपके लाइफ से टेंशन खत्म हो और आप बहुत सारी चीजों को लेट गो कर पाए। नेक्स्ट एनर्जी है ट्रस्ट इन द मैजिक। वाओ, देखो 2 एंजल नंबर से 3-3, ये कितनी बार रिपीट हो गए, इनको क्लेम कर लेना आज। 6-6 की एनर्जी है। एंजल्स आपको बोल रहे हैं मैजिक में ट्रस्ट करिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब कभी भी कोई नेचुरल क्लाइमिटी आ सकती है, कभी भी आपको गिफ्ट्स मिल सकते हैं, कभी भी आपको क्लैरिटी मिल सकती है, तो कभी भी मिरेकल हो सकता है, जादू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर हमारे कर्म उस लेवल के हैं, इफ एंजल्स आर गाइडिंग अस, हमें एंजल्स गाइड कर रहे हैं ड्रीम्स के जरिए, हम रियलिटी में देख रहे हैं सामने वाले के बोलने की भाषा, उसका सबकॉन्शियस माइंड ही चेंज कर दिया, तो बिल्कुल मिरेकल हो सकता है। हाँ, मैं ये कह दूं कि मुझे बैठे बैठे मुझे यहाँ पर कोई खाना परोस के दे देगा, तो दैट वोंट बी पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। हो सकता है कि मुझे घर से बाहर निकल के जाना पड़े तो मुझे आगे कोई भंडारा नजर आ जाए, या कोई आकर मेरे हाथ में ये दे दे कि यार इसकी जरूरत मुझे नहीं है, आप ले लो। वो जरिया तैयार करता है, ठीक है, जिससे आप उस ब्रिज पे पैर रखें और आपकी नैया पार हो जाए। लेकिन मेरे पीछे मुझे मदद मिलने के लिए, मेरे साथ मिरेकल होने के लिए ना, मेरे वैसे कर्म होने चाहिए कि भगवान को खुद उस चमत्कार को करना पड़े। पीछे मेरे अच्छे कर्म है नहीं, मैं पीछे से खाली हूँ, बिल्कुल मैं अभी तक उलझा हूँ या उलझी हुई हूँ शिकायतों में, मुझे दुनिया से बड़ी परेशानी है, मैं नहीं खत्म कर पा रहा हूँ अपने थॉट प्रोसेस को, तो कैसे होगा मिरेकल, कैसे बिलीफ सिस्टम पैदा होगा? मैं आपके कोर तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ, गाइडेंस को समझिएगा। मैं आपके और आपके आराध्य, आपके इष्ट के इस बॉन्ड को जो कमजोर है ना, उसको मजबूत करने की कोशिश कर रही हूँ, थॉट प्रोसेस को क्लियर करके आपके। नेक्स्ट जो गाइडेंस है वो है बी लॉयल टू व्हाट यू लव। जिससे आप प्यार करते हैं उसको लेकर लॉयल रहिए। जब आप किसी चीज को लेकर बहुत लॉयल होते हैं, ठीक है, तो दैवीय शक्तियों को आना पड़ता है आपकी मदद के लिए। आपको मिलेगी मदद, ऐसी चीजें तैयार हो जाती है कि आपको मदद मिल रही है, आपको बार बार थामा जा रहा है, बचाया जा रहा है, क्योंकि उसमें ईश्वर की मर्जी है, चाहे दुनिया चाहे या ना चाहे, और उसकी मर्जी के आगे तो किसी की नहीं चली। एक लास्ट मैसेज और दे दो, स्वीट रिजल्ट्स अवेट। तो अगर आपको लग रहा है कि कब होगा कब होगा कब होगा भाई, तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो वेटिंग में है, और बहुत अच्छा रिजल्ट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। प्यार को लेकर ये हाई वाइब्रेशन में जाना, इनर वर्क करना, मेहनत करना, जितना भी टाइम आपका अवेकनिंग करा है, आप 1 साल अवेकनिंग में रहे हो, 2 साल रहे हो, 5 साल रहे हो, 10 साल रहे हो, अगर एक सही रास्ते पे खड़े हो, हर एक सेकंड आपका पे बैक होगा। आपको अच्छी जगह हो गए, अच्छे पार्टनर के साथ हो गए, और जो आपके हिस्से का है उससे आपने बोलते ना कुआं खोद के खुद ही पानी निकालना, ये आपको मिलेगा जरूर, क्योंकि आपने कुछ बड़ा मैनिफेस्ट किया और इससे आपको पीस मिलेगी। बी प्लेफुल, लेकिन स्ट्रेस मत लो।
खेलो कूदो, बच्चों के साथ लग जाओ, पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, खूब एंजॉय करो। कि बहुत सारे थॉट्स आप भूल जा रहे हैं, यार चलो अभी मजा आ रहा है, चलो यार भूल जाते उस बात को, वहीं छोड़ते हैं। नाचो गाओ, भक्ति करो भगवान की, अंदर तक जो हील हुए, तुरंत आपकी एनर्जी चेंज, तुरंत आपका सबकॉन्शियस माइंड चेंज, तुरंत आपके जो मैनिफेस्टेशन है उनको बल मिल जाता है। क्योंकि आप जब खाली बैठे रहते हैं तो आप होने ही नहीं देते। आप इज लाइक मैं होने नहीं दूंगा, मैं तो यही सोचूंगा, ये सोचूंगी, होके दिखा आप, तो क्या नेगेटिव चीजों को बल मिल जाता है, नेगेटिव थॉट्स आपके मैनिफेस्ट हो जाते हैं। तो पॉजिटिव रहो और चीजों को इज लाइक मुट्ठी बंद करके नहीं रखनी है, खुली रखो। जो इस पे भी आके रुक गया वो आपका है, और जो इस पे ये जो है ना, इससे भी लोग खोल के ले जाते हैं। तो ऐसे रहो हमेशा, सरेंडर्ड, गिविंग, रिसीविंग, तो सब आपको सही सही मिलेगा। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।